सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन से ही हमारे मल्टी व्यूज निकलते हैं, जिसको हम पैरेलल प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसके अंदर दो हमने जो अलग अलग व्यू दिखाए हैं, इनको समझने का तरीका है कि हम किसी भी पार्ट को जब रोटेट करके देखते हैं तो व्यू बनता है हमारा। एक आइसोमेट्रिक व्यू होगा, उसको आइधर या तो हम खुद घूमे या पार्ट को घुमाए तो हमारे सामने जो है अलग अलग फेस नजर आते हैं। उस फेस को जब देखते हैं तो हर एक फेस अपना एक अलग व्यू क्रिएट करता है। उस व्यू क्रिएशन को ही हम मल्टी व्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक नेचुरल मोड। इसको हमने लिखा है रिवॉल्व द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। मतलब आदमी एक जगह खड़ा देखने वाला, मगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ऑब्जेक्ट को हाथ में लिया और उसको मैं ऐसे घुमा के देख सकता हूँ। तो ये तो हो गया नेचुरल वे। ठीक है, जो हम नॉर्मल वे में करते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग करने का तरीका है कि जिसको हम बेस्ट वे में तरीक समझ सकते हैं। अब मैं अगर कोई दिखाऊं, सपोज करो कोई मेरे पास पार्ट है। चलो मेरे पास एक ये क्लैंप है, ये आपको जिसको हम छेद करने वाली जो मशीन होती है, इसको हम देखते हैं। तो ये अलग अलग व्यू में अलग अलग दिखती है। जिधर से भी हम देखेंगे अदर से, इसमें यहाँ से ये होल आर पार दिख रहा है। ऐसे ही इसके अंदर ये एल शेप आर पार दिख रही है आपकी, जिसको हम एंगुलर शेप में दिख रही है। अपोजिट घुमाएंगे तो ये कुछ हमें लाइनें दिखाई देगी अंदर की। तो जिधर जिधर हम देखेंगे वो हमारे अलग अलग चीज दिखाई देंगी। ये मल्टी व्यूज होता है। इसको ऑब्जर्वर एक जगह फिक्स होता है और जो को या ऑब्जेक्ट को घुमा के देखता है। दूसरा जो व्यू है उसमें क्या है आपका, ऑब्जेक्ट हमारा एक जगह फिक्स है। उस ऑब्जेक्ट को एक हमने बॉक्स के अंदर रख के डिफरेंट डिफरेंट व्यू को हमने प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट क्या होता है? चीज अलग से हटी हुई या उससे ऑब्जेक्ट को सेम प्रोजेक्ट करना ऊपर तक, वो प्रोजेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे जो राइट साइड में जो दिख रही है चीज, यहाँ पे अगर मैं देखो, जैसे राइट साइड में यहाँ पे हमने एक बॉक्स है, ये इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे टॉप व्यू है, ये राइट साइड व्यू है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। मीन्स हमारा एक ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग व्यू से देख रहे हैं, तो मल्टी व्यूज हो गया। तो जैसे हम देख रहे हैं वही व्यू हमारा प्रोजेक्शन में छप जाएगा। टॉप व्यू के अंदर हमारा क्या दिख रहा है, ये चीजें सपोज करो ये हमारा इसको हम ऑरेंज कलर का दिख रहा है, जिसको हम टॉप व्यू के अंदर देख रहे हैं। ऊपर से देखेंगे तो एक ये फेस दिखाई देगा, एक ये फेस दिखाई देगा। ऐसे ही जब राइट साइड से देखेंगे तो ये जो हमारा अ, इसको हम बोल सकते हैं, कौन सा कलर है ये, नारंगी कलर है या बैंगनी कलर है शायद। ये पिंक कलर है, सॉरी, पिंक कलर का जो दिख रहा है ये हमारा राइट में आ जाएगा। और फ्रंट व्यू में अगर देखेंगे तो जो हमारा स्काई दिख रहा है, स्काई कलर का, ग्रे स्काई, वो हमारा फ्रंट में दिखाई देगा। इसी को और डिटेल में समझने के लिए एक और ऑप्शन होता है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लास बॉक्स। ग्लास बॉक्स में ट्रांसपेरेंट चीजें दिखती है। तो ग्लास बॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करते समय ऑब्जेक्ट को आमतौर पर एक काल्पनिक, मतलब हम काल्पनिक का मतलब ऑप्शनल समझते हैं, कि ये हम मानते हैं कि ऐसा होगा, एक काल्पनिक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। और बॉक्स के किनारे छह सिद्धांत प्लेन, मतलब जो प्रिंसिपल प्लेन होते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और छह सिद्धांत व्यू बनाने के लिए आपत्ति के दृश्यों को, जो व्यूज है, उनको बॉक्स के किनारों पर प्रोजेक्ट किया जाता है। छवि में दाईं ओर स्पष्टता के लिए केवल तीन व्यू अनुमानित है। जो हमारी ड्राइंग है, जो व्यूज है, उसमें जो बिल्कुल जो सही है, जिसको हम स्पष्टता देख सकते हैं, वो छह ही तीन व्यू होते हैं। ग्लास बॉक्स के किनारों को व्यूइंग प्लेन या प्रोजेक्शन प्लेन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें विचारों को प्रोजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका बॉक्स है। इस बॉक्स को जब हम अनबॉक्स करेंगे तो हमारे एक अलग अलग परत खुलेगी, और उस परत के ऊपर जो प्रोजेक्ट होके आया था वो चीज ऐसे ही एज इट इज हमारी इमेज छप जाती है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे फ्रंट व्यू है। मैं एक पेन लेता हूँ। ये हमारा फ्रंट व्यू है, जो मेरे को अभी दिखा रहा था मैं आपको।
पिछले वाले व्यू के अंदर ये टॉप व्यू जो है हमारा ब्लू दिख रहा है। ये जो है हमारा नारंगी कलर जो दिख रहा है ये हमारा राइट साइड है। एक लेफ्ट साइड व्यूज हो गया और एक रियर व्यू हो गया और एक बॉटम होगा और एक टॉप होगा। 6 के 6 व्यू दिख गए इसमें। बट मेन जो किसी भी आइसोमेट्रिक में 3 ही व्यू दिखते हैं। तो 3 व्यू कौन से हमारे, एक टॉप व्यू, एक फ्रंट व्यू और एक राइट साइड व्यूज। तो इस ऑब्जेक्ट को, जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारा जो रेड कलर दिख रहा है और ये स्काई ब्लू दिख रहा है, ये हमारा टॉप व्यू के अंदर दिखेगा। फ्रंट व्यू के अंदर जो हमारा एंगल दिख रहा है ग्रीन वाला, ये दिखेगा। ऐसे ही राइट साइड व्यू के अंदर जो नीचे से स्लोट कटी हुई है वो दिखेगा और ये हमारा अलग अलग दिखेगा, अलग अलग कलर का जो दिखेगा। अब इसको हम अलाइन करते हैं और कहाँ कहाँ पे सेट करना होता है, जहां जहां पे ये फिट होता है उस व्यू को समझते हैं हम। इसको हमने 4 स्टेप में बनाया। पहले स्टेप के अंदर ऑब्जेक्ट है जो हमने एक बॉक्स के अंदर डाला। दूसरे के अंदर प्रोजेक्शन, हमारे जो इमेज है वो क्रिएट हुई है। स्क्रीन पर क्या शेयर नहीं हो रहा है? ओके, आइकॉन, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें आपका एक एक नंबर में ऑब्जेक्ट को लिया, इसको हमने ग्लास बॉक्स के अंदर डाला। सेकंड के अंदर इसके व्यू प्रोजेक्शन किए गए हैं। थर्ड में इसको अनबॉक्स किया गया है, इस बॉक्स को खोला गया है। जब बॉक्स को खोलते हैं तो ये व्यूज कहाँ कहाँ पे आते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट। लेफ्ट वाला लेफ्ट में चला गया, राइट वाला राइट में चला गया। ये लेफ्ट वाला लेफ्ट में, ये राइट का राइट में। ये हमारा टॉप है, ये बॉटम है, ये फ्रंट है, ही है, ये लेफ्ट, ये बैक, रियर और ये बॉटम। अब इसको जैसे दिख रहे हैं हम वैसे ही इसको लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। अगर राइट का राइट में और लेफ्ट का राइट में लगाएंगे तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। टॉप का टॉप में चला गया, राइट का राइट में और लेफ्ट का लेफ्ट में, बॉटम का बॉटम में, टॉप का टॉप में और ये रियर का रियर में। तो मेन 3 ही व्यू दिखते हैं जिसके ऊपर हमारा एक व्यू मेन ये होता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये होता है। 3 व्यू होते हैं जिससे हमारे पिक्चर समझ में आती, बाकी व्यूज यूज में नहीं आते हैं। दिखाने हो तो दिखा सकते हैं, उसमें दिखाते भी हैं, अगर पीछे का दिखाना है तो वो भी दिखाते हैं। जो एक स्टेप है आपका, फिक्स द ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट ऑल 6 साइड्स, अनबॉक्स ऑल द सरफेसेस, अलाइन द ईच व्यूज। जो व्यूज हैं इनको अलाइन कैसे किया गया, जैसे जैसे हमें दिख रहे हैं वैसे वैसे अलाइन होंगे। अभी सेम उसी को अलाइन करके हमने दिखाया कि कौन सी डायमेंशन कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे हमारा बॉक्स था सेम वही डायमेंशन ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। मीन्स हमारा एक पार्ट है जिसके अंदर 3 डायमेंशन है, एक लेंथ, एक विड्थ और एक डेप्थ। तो फ्रंट व्यू के अंदर हमारा जो सामने से दिख रहा है वो गहरा कितना वो तो हमें नहीं दिखाई देगा, एक विड्थ दिखेगी और हाइट दिखाई देगी। तो सामने से दिख रहा है, हमें सामने से कोई भी चीज ऐसे देखेंगे तो पीछे कितना मोटा वो नहीं दिखाई देगा। हमारा जो है ये लेंथ दिखाई देगा हमारा, जिसमें हमारी लेंथ, नो सॉरी, विड्थ और हाइट दिखाई देगी। तो जो राइट साइड व्यू है और इसी का ही दिख रहा है, वो बस यही दिख रहा है। डेप्थ वाली चीज इसके अंदर मेंशन नहीं है, बट डेप्थ वाली चीज ये होगी हमारी, ये वाली जो डेप्थ चीज है ये डेप्थ में आ जाएगी। ये हमारी हाइट होगी, ठीक है। इसके अंदर हमारी जो विड्थ थी, विड्थ एज इट इज ऊपर जाएगी क्योंकि जितना चौड़ा उतना ही चौड़ा रहेगा और ये गहराई चली जाएगी। तो ये जो गहराई है ये हमारी ऐसे लिंक होती है चीजें, ऐसे, ये लाइन ऐसे ऐसे अरेंज होती है और ये लाइन ऐसे अरेंज होती है। इसी का ये हिस्सा है, घूम के ऐसे आ जाता है। अब ये कैसे आए वो मैंने अनबॉक्स करके दिखाया, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सेम लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो चीज दिख रही है ये लाइन आपकी ऐसे मर्ज कर रही है, ये लाइन आपकी इससे लिंक कर रही है, रियर में भी सेम ऐसे लिंक करेगी। तो व्यू को ओरिएंट कैसे करना है वो दिखाया गया यहाँ पर, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ व्यूज। अभी आपको एग्जांपल में समझ में आएगा कि कौन सी चीज रियल में कैसे दिखती है और क्यों दिखती है। टेक टाइम एंड ट्राई टू विजुअलाइज द व्यू ऑफ 3D ऑब्जेक्ट एज दे आर प्रोजेक्टेड इनटू द टॉप, फ्रंट एंड राइट साइड व्यूज।
तो एक हमारा आइसोमेट्रिक दिखाया है, इस आइसोमेट्रिक के अंदर हमने तीनों ही व्यूज को क्रिएट करके अलग अलग कलर से डिफाइन किया है। तो हमें ये देखना है कि जो अभी मेरे को ये बता दो इसमें कि राइट साइड के अंदर कौन सा कलर लिया गया है, अगर कोई एक्टिव है तो इसमें चैट में लिख सकते हो आप, वैसे वर्बली बता सकते हो कि राइट साइड व्यू के अंदर कौन सा कलर लिया गया है। राइट साइड व्यू का कलर क्या है? सुमित। ब्लू है सर। ओके, गुड, ब्लू है। नाइस, नाइस, गुड। तो ये जो ब्लू दिख रहा है, अब ब्लू का जो प्रोजेक्शन हमारा आता है वो कहाँ कहाँ से क्रिएट होगा, क्या क्या चीज उसके अंदर दिखेगी? ये जो हमारा ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा और मोटा करता हूँ। इसका जो कलर है, कलर आपका मैं ये लेता हूँ। ये वाला जो है ये आपका ब्लू है। तो जो ब्लू है ये है हमारा राइट साइड व्यू। राइट साइड व्यू जो हम इधर से देखेंगे, इधर से देखने से हमें ये व्यू दिख रहा फेस, ये वाला फेस एज इट इज बन गया। ये जो यू शेप की जो स्लोट कटी हुई है, स्लोट हमने ये दिखा दी। ये आर पार क्यों दिख रही है कि जब इसको देखेंगे इधर से तो ये आर पार ही दिखेगी। ठीक है, अभी जो है ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन एज इट इज यहाँ दिख गया। अभी जो हिडन लाइन है दो दिख रही है, ये हिडन लाइन, ये जो होल है ना, इसकी हिडन लाइन है। ओके, अभी सेम ऐसे ही हम टॉप व्यू पे चलते हैं। टॉप व्यू के अंदर हमारे रेड कलर दिख रहे हैं। रेड कलर के साथ साथ ये हमारे स्काई ब्लू है। ये क्यों दिख रहे हैं कि ये हमारे अलग से व्यूज है, ये किसी में भी नहीं है, ये एंगुलर में है। तो एंगुलर में ये अलग कलर दिखा रखा है। बट ये भी चीज हम ऊपर से देखेंगे तो दिखेंगी। तो ये कैसे दिखेंगी, ये हमारी ऐसे दिखेंगी। और ये जो होल है ये आर पार दिखेगा। स्लोट है, स्लोट की सॉलिड लाइन आएंगी क्योंकि ये सॉलिड किनारे दिख रहे हैं हमें। सेम ऐसे ही जब राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड में ये लाइन हमारी यहाँ पे मैच करेगी किनारे से किनारा। ये जो स्लोट है, स्लोट इससे मैच करेगी। ये हाइट इससे मैच करेगी। ये जो होल था ये डॉटेड लाइन दिखाएगी। तो एक व्यू आपको समझ में आएगा कि एक आइसोमेट्रिक से जब व्यूज बनते हैं तो कैसे, कौन सी जगह पे कैसे डिफाइन होते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, इसको समझने के लिए आपको और क्लियर होगा कि इस तरह का अगर पार्ट दिख रहा तो जिसमें काउंटर दिख रहा है, तो ये काउंटर कहाँ से बना है, इस काउंटर का क्या मीनिंग है? ये काउंटर हमारे इस व्यू के अंदर, इस व्यू के अंदर, इसके अंदर हमारा काउंटर क्यों नहीं दिख रहा कि ये सॉलिड है, ये यहाँ से ये आर पार है। तो ये नीचे वाला जो होल है वो ये वाला होल है, जो ये होल इसी लाइन से मैच करेगा, इस लाड़ी लाइन से मैच करेगा। काउंटर वाला बड़ा बाहर वाला काउंटर इससे मैच करेगा बाहर वाले से। सेम यही आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे टॉप के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि एक कलर ये दिख रहा है और ये स्काई ब्लू दिख रहा है। तो टॉप वाले के अंदर स्काई ब्लू आ गया और ये रेड आ गया। ये जो स्लोट आर पार है, स्लोट दिख गई, दोनों साइड के किनारे किनारे आ गए ऐसे। और जब लेफ्ट साइड में देखते तो ये हमारी वॉल दिखाई देगी, ये हाइट दिखाई देगी, ये हाइट जो बनी हुई है, ये स्लोट के अंदर से डॉटेड दिखाई देगा। ये किनारे हैं, ये किनारे शार्प है, तो ये किनारा हमारा सॉलिड दिखाई देगा। सेम ऐसे ही फ्रंट व्यू के अंदर हमारी जो स्लोट है, इस स्लोट की ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ मैच कर रही है, और ये जो हाइट है इससे मैच कर रही है, किनारे किनारे से मैच कर रहे हैं ऐसे। तो ये एक व्यू और था हमारा। एक एग्जाम्पल और समझते हैं इसको
एग्जाम्पल ऑफ व्यू ईच प्लेन। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज अलग अलग कलर से अलग अलग पार्ट को दिखाया गया है कि कैसे चीज दिखती है। ये वाला व्यू में मेरे को आप खुद बताओगे कि आपको कौन सी चीज क्लियर नहीं है, मैं उसी का एक्सप्लेन करूंगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें समझ के दिमाग लगा के चेक करो कि जो चीज दिख रही है वो ऐसे ही होनी चाहिए, और कोई लाइन अगर नहीं समझ में आ रही तो क्यों है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। रोहित, पंकज, सुमित, रोहित, हितेश। सर राइट साइड व्यू जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो ब्लू कलर शो कर रहा है, स्काई ब्लू, उसका नहीं क्लियर है। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू तो समझ आ गया सर, सेम है। ये जो है ये व्यू आपका ये वाला है जो आपका राइट साइड व्यू है, इसके अंदर एक एंगल ये दिखाई देगा, एक एंगल ये दिखाई देगा। तो दो लाइनें जो दिख रही ना आपको, ये लाइन आपकी सॉलिड लाइन आएगी हमेशा। सॉलिड लाइन वो आएगी जो किनारा आपको दिख रहा है बाहर से, जो अंदर का किनारा है उसकी हिडन लाइन आएंगी। यहाँ पे जो होल है इसकी डॉटेड लाइनें आएंगी। बट ये जो किनारा है ये किनारा आपके इससे मैच करेगा। ये डॉटेड लाइन आपकी इससे मैच करेगी। ये आपकी आधी लाइन से क्यों दिख रही है कि आधे में ये इधर वाले में नहीं है, ये पीछे जाके सॉलिड लाइन बन जाती है, तो ये लाइन हमारी ये लाइन खिंच गई जो ये लाइन थी ये। ओके। अभी जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू के अंदर हमारा ये होल दिख रहा है, ये होल दिखाई देगा, ये वाला प्लेन दिखाई देगा, ये वाला प्लेन दिखाई देगा, ये वाला प्लेन यहाँ आ गया। अभी ये जो टेपर वाला हिस्सा है दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक टेपर का एंगल अलग है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लाइन इससे मैच कर गया, ये वाली लाइन इससे मैच कर गई, सॉरी इससे। और ये जो डॉटेड दिख रही है ये डॉटेड अंदर वाली लाइन है, ये डॉटेड अंदर वाली लाइन है, ये होल की डॉटेड लाइन इसमें आ गई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया आइसोमेट्रिक से व्यू कैसे बनते हैं। यस सर। ओके नाइस।